राम राम सभी दोस्तों को स्वागत है मित्रों एंटीबायोटिक जीके में। एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं, आपका प्यार प्रेम मिल रहा है, उसके लिए आभार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बात कर रहे हैं मारवाड़ के इतिहास में, एक एक करके राजा आगे बढ़ रहे हैं और इस सीरीज में राव चंद्रसेन कर रहे हैं। आपके रीट हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड, अन्य जितने प्रतियोगी परीक्षा हो, राव चंद्रसेन से आपका सवाल बनता है और आपके सिलेबस। मित्रों, राव चंद्रसेन, आपको एक कहानी समझाता हूं मैं आप लोगों को कि जो राव चंद्रसेन है, ये आपके राव मालदेव के जो उत्तराधिकारी हुए हैं। ठीक है, राव मालदेव के उत्तराधिकारी। आप देखिए, यहां सबसे बड़ा पुत्र है कौन? सबसे बड़ा पुत्र है, उनका नाम है आपके राम, और फिर आपके उदय सिंह है, और तीसरे कौन है? राव चंद्रसेन है। राव मालदेव ने अपने दोनों पुत्रों को, राम को और उदय सिंह को, ये उदय सिंह है, ये मोटा राजा कहलाएगा। ये बहुत मोटा था, दो चार आदमी साथ रखा करता था, तब जैसे उसे उठा जाता था। तो अकबर ने इसे जो उपाधि दी है, वे उपाधि का नाम क्या है? मोटा राजा उदय सिंह। तो अकबर द्वारा दी गई उपाधि है। ठीक है, तो मोटा उदय सिंह और राम दोनों बड़े हैं। मालदेव ने इसे निर्वासित कर दिया था, रानी उम्मादे के साथ गुरुंज में रहा था बाद में जाके ये, तो आपके उदय सिंह हुआ। तीसरा पुत्र जो कि आपके सबसे छोटा पुत्र था, शाहरुख देव का पुत्र था, और इसे उत्तराधिकारी बनाया। किसको? राव चंद्रसेन को। तो राव चंद्रसेन छोटे होते हुए भी उत्तराधिकारी बनेंगे, और ये जो राम और आप लोगों के क्या है, आपके मोटा उदय सिंह है, ये आपके अकबर की शरण में गए, और ये दोनों के दोनों नागौर दरबार में उपस्थित हैं। क्या कहा मैंने? नागौर दरबार होगा 1570, उसमें क्या है? ये उपस्थित है। तो नागौर दरबार 1570 में क्या है? दोनों के दोनों उपस्थित है। तो नागौर दरबार 1570 में दोनों उपस्थित है, ये ध्यान रखना आप लोग कि आप लोगों के राम भी है और उदय सिंह भी है। राव चंद्रसेन वहां जाएगा, लेकिन दोनों भाइयों को देखकर वहां से लौट आएगा, ऐसी कहानी हमको पढ़ने को मिलेगी आगे। तो तीसरा सबसे छोटा पुत्र नाम क्या है? राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन को उत्तराधिकारी घोषित करता है। बड़े पुत्र राम और उदय सिंह नाराज होकर अकबर की शरण में जाते हैं। अकबर 1570 में नागौर दरबार का आयोजन करता है और सभी को बुलाता है। राव चंद्रसेन नागौर दरबार में जाएगा जरूर, लेकिन अपने भाई राम और उदय सिंह को देखा तो लगा यार ये बैठे हैं पहले से, इनकी बात मानते हुए अकबर मेरी बात थोड़ी मानेगा, इसलिए यहां स्वाभिमान में ही कमी हो सकती है, वरना मिलने वाला कुछ भी नहीं है। तो वहां से वापस लौट आया, उपस्थित नहीं हुआ। ये कहानी आप जरूर समझेंगे। तो आपके राजा कौन बन रहा है? राव चंद्रसेन बन रहा है, और ये रहा राव चंद्रसेन 1562 से 1581। देखो, इनका पिता का नाम राव मालदेव, मां का नाम स्वरूप दे, जन्म 1541 में हुआ, राजा 1562 बना। एक कहानी समझाओ दोस्तों, आप लोगों को समझा देता हूं। देखिए कि ये 1541 में, और ये एक महाराणा प्रताप है। महाराणा प्रताप का जो जन्म है, वे जन्म आपके 1500 और आपके 40 में हो रहा है, और राजा 1572 में बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वैसे महाराणा प्रताप से एक साल छोटे हैं राव चंद्रसेन। क्या कहा? वैसे महाराणा प्रताप से छोटे हैं राव चंद्रसेन, कितना? एक साल। लेकिन राजा बनने में 10 साल आगे हैं। राजा बनने में 10 साल आगे हैं, इसलिए क्या कह रहे हैं? मारवाड़ का महाराणा प्रताप कहते हैं। अरे प्रताप का अग्रगामी पथ प्रदर्शक कहते हैं, विस्तृत नायक कहते हैं। महाराणा प्रताप जो काम मेवाड़ में करेगा, फिर राव चंद्रसेन मारवाड़ में करेगा, लेकिन फिर भी लोग याद नहीं करते, इसलिए भूला बिसरा राजा भी इन्हें कहते हैं। जाकर की हत्या करवा दी। जैतमल अन्य सरदार नाराज हो गए, तो पृथ्वीराज कुपावत ने कहा कि रो मत उनके वंशज, तू मत रो, ईश्वर ने चाहा तो आपके राव चंद्रसेन ऐसे ही रोएगा। ये लाइन लिखी है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कहानी इस प्रकार से आगे बढ़ेगी कि छोटा था लेकिन फिर भी उत्तराधिकारी बना दिया। तो इनके ज्येष्ठ भ्राता राम और उदय सिंह नाराज हुए, अकबर की शरण में चले गए। उदय सिंह ने प्रयास किया कि मैं कैसे तैसे करके जोधपुर को प्राप्त करूं। राव चंद्रसेन से प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। क्या होगा? युद्ध होगा। उस युद्ध को इतिहास में लोहावट का युद्ध कहते हैं, और इसमें उदय सिंह पराजित हुआ। अब उदय सिंह को लगा अब कुछ मिलने वाला नहीं है। अब उदय सिंह को लगा कि अब कुछ मिलने वाला नहीं है, एक काम करते हैं, यहां से अपन चलते हैं। और कहां चलते हैं? अकबर की शरण में चलते हैं। तो ये आप कहां पहुंच गए? दोनों अकबर की शरण पहुंच गए। और 1570 का नागौर। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी वाला निशान दबा देना साथियों, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। क्या क्लासें हैं, आप मेरे कहने की जरूरत नहीं है, आप खुद महसूस कर रहे होंगे। ऑफलाइन क्लासें आपकी फीकी पड़ रही होंगी। 1570 का नागौर दरबार हुआ। दोनों भाई पहले से वहां मौजूद थे। राव चंद्रसेन गया, लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं की। गया ही नहीं, गया लेकिन देखा यार यहां तो काम चलने वाला नहीं, पहले से दोनों बैठे हुए हैं, यहां कुल मिलने वाला, चले अपन। इस बात का तब अकबर को पता लगा, आया था, उपस्थित नहीं हुआ, अपमान करके चले गए। अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में सेना भेजी, और राव चंद्रसेन है जो आपके यहां से जाके कहां चले गया? भादरा जुड़ चले गए। भादरा जुड़ चले गया। तो 1572 में बीकानेर का राय सिंह उसे जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया। बीकानेर के राय सिंह को आपके जोधपुर का क्या किया? प्रशासक नियुक्त किया। आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए साथियों।
अब बात कर रहे हैं हम लोग कि अब क्या हुआ गुरुजी आगे। आगे ये हुआ कि हुसैन कुली खां को भेजा, कहां चले गए, भादराजुन चले गया और बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का प्रसाद नियुक्त किया। अकबर ने सूबेदार खान कला के नेतृत्व में भादराजुन भेजा कि गया भादराजुन, भादराजुन भाग जाओ। और तब ये भादराजुन गया तो अब कहां चले गए, रावचंद्र सेन सिवाना चले गए, जो कि मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहलाती है। कहीं आपसे पूछे मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी और कहीं आप लोग चावंड करके आ जाए, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अकबर ने सूबेदार देखो वहां भेजा तो भादराजुन से। अब अकबर ने सूबेदार खान कला के नेतृत्व में भादराजुन सेना भेजी, कहां चले गए, सिवाना। अब सिवाना चला तो अकबर ने फिर से सेना भेजी। क्या कहा दोस्तों, अकबर ने फिर से सेना भेजी, अकबर फिर से सेना भेज रहा है। क्या कहा, अकबर फिर से सेना भेज रहा है और अब की बार सेना भेज रहा है वे जलाल खां के नेतृत्व में भेज रहा है। किसके नेतृत्व में भेज रहा है, जलाल खां के नेतृत्व में भेज रहा है। किसके नेतृत्व में, जलाल खां के नेतृत्व में। तो आपके जलाल खां के नेतृत्व में सेना भेजेगा तो सिवाना पर सेना भेजी। आपकी बार कहां चले गई, मुगलों ने खाद्य सामग्री रोक लगा दी। तो 1575 में संकटकालीन राजधानी पे अधिकार कर लिया इन लोगों ने, तो यहां से चले गए साहब। अब क्या हुआ कि आपके पैसे की कमी आई। महाराणा प्रताप को तो भामाशाह मिल गया, इसको बेचारा को कौन मिला, इसने कहा पोखरण दुर्ग जैसलमेर के राजा से कहा राय भाटी से तू गिरवी रख ले, मैं तेरा पैसा चुका दूंगा, पोखरण मुझे दे देना। ना पैसा चुका ना पोखरण वापिस आया, आज भी पोखरण आपके जैसलमेर में है। रावचंद्र सेन ने संकट के समय राव मालदेव का लाल भी महाराणा उदय सिंह को बेच दिया था, महाराणा उदय सिंह को लाल बेच दिया था। इस प्रकार रावचंद्र सेन आजीवन भटकता रहा। ये ध्यान रखना, भूला बिसरा राजा कहते हैं, द फॉरगेटन हीरो ऑफ मारवाड़ कहते हैं। निधन आपके 11 जनवरी आपके 1581 को हुआ। सारण की पहाड़ियां सचिया पालिम पड़ती हैं, घोड़े पर सवार एक प्रतिभा है, आगे 5 स्त्रियां हैं। बताते हैं जहर दिया गया, कुछ लोग कहते हैं सामंत बैरसाल का विश्वास घात हुआ और विष दिया। अकबर ने तुरंत खालसा घोषित किया। अकबर चाहता तुरंत, मोटा राजा उदय सिंह पहले से इनके मौजूद था, तो 1581 में क्या किया, खालसा घोषित किया। और 1583 से 1581 से 1583 जोधपुर में कोई राजा नहीं रहेगा। अकबर ने क्या घोषित किया, खालसा घोषित किया। रावचंद्र सेन की क्या हुई, मृत्यु हुई। अब खालसा रहेगा 2 साल के लिए और आगे मोटा राजा उदय सिंह राजा बनेगा, जो मुगलों की अधीनता स्वीकार करेगा और मोटा राजा की उपाधि से अकबर प्रदान करेगा। अगली एंटीबायोटिक में राम राम। 1 घंटे का रावचंद्र सेन 5 मिनट में दे दिया साथियों। अब तो आपका लाइक और शेयर बनता है। धन्यवाद, थैंक यू, राम राम साहब।